ईवीएम के अंदर जो चोरी होती है, गड़बड़ी होती है, और इस चोरी को, गड़बड़ी को और इसको डकैती को जो वोटों पर डलवाता है, वो डाका कोई और नहीं डलवा रहा, वो चुनाव आयोग करवा रहा है। ईवीएम को हटाना है, ईवीएम को हटाना है। दोस्तों, मैं इस वक्त बुलंदशहर के राजे बाबू पार्क के सामने मौजूद हूं और यहां पर कुछ पार्टी के लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, धरने पर बैठे हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? एडवोकेट मदन पाल गौतम, भीमायनी संस्थापक अध्यक्ष। क्या मामला है, आज आप यहाँ पे बैठे हैं? हम ईवीएम पर बैन लगाने के लिए बैठे हैं। देश के अंदर ईवीएम से चुनाव हो रहा है और चुनाव आयोग कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। आज पूरा देश चुनाव आयोग से ये मांग कर रहा है कि ईवीएम पर बैन लगाया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं और 2024 का आम चुनाव होने वाला है। हम ये मांग कर रहे हैं चुनाव आयोग से कि 2024 के लोकसभा चुनाव को ईवीएम से ना करा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो देश के अंदर स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव होगा। ईवीएम से चुनाव होगा तो देश के अंदर चुनाव के अंदर ईवीएम के अंदर जो चोरी होती है, गड़बड़ी होती है, और इस चोरी को, गड़बड़ी को और इसको डकैती को जो वोटों पर डलवाता है, वो डाका कोई और नहीं डलवा रहा, वो चुनाव आयोग करवा रहा है। चुनाव आयोग एक विशेष पार्टी को यहाँ पर उसे जिताने के लिए ईवीएम का प्रयोग करता है। हम ये मांग करते हैं, ईवीएम का प्रयोग तुम कर रहे हो तो ईवीएम के साथ में जो वोट पर्ची निकलती है, वीवीपैट, उसके साथ निकलना चाहिए। जितने भी देश के अंदर लोकसभा क्षेत्र हैं, उनके अंदर पोलिंग बूथ हैं, हर पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीन के साथ में वीवीपैट मशीन की पर्ची निकलनी चाहिए। अगर वीवीपैट की पर्ची निकलेगी तो उसमें यह साबित हो जाएगा कि वोटों की चोरी नहीं हुई है। अगर वोटों की चोरी होती है तो उसमें वीवीपैट नहीं निकलता है तो समझिए तो देश के अंदर चोरी हो रही है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने देश का संविधान बनाया और देश के संविधान बना करके यहाँ पे उस व्यवस्था को खत्म किया जो व्यवस्था यहाँ पर हाथ उठा करके होती थी। राजा के पेट से राजा, रानी के पेट से राजा बनता चला आ रहा था, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जब देश का संविधान बनाया तो उस रानी के पेट से राजा बनना बंद कर दिया जो रानी के पेट से राजा बनता था। बैलेट पेपर से चुनाव होने लगे और यहाँ से राजा बैलेट पेपर से बनने लगे और देखा कि ईवीएम देश के अंदर जो बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है उससे गड़बड़ी नहीं होगी। तो देश जहां पर ईवीएम को बनाया गया वहां की सरकारों ने ईवीएम पर बैन लगा दिया और जहां पर ईवीएम को नहीं बनाया गया वहां पर ईवीएम को चलाया जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं तुम्हारे चैनल के माध्यम से, जिस बंगलौर के अंदर ईवीएम मशीन को बनाया जाता है वहां पर 7 डायरेक्टर हैं। उन 7 डायरेक्टरों में 4 डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं और 3 डायरेक्टर अन्य हैं। उन 3 डायरेक्टरों का कुछ नहीं है, जो भी कुछ करते हैं वो 4 लोग करते हैं और जो वर्तमान में पदाधिकारी हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, आज आप किसी भी कंपनी का माल लेंगे तो उसकी कंपनी के माल को लेने में आप उसकी हॉलमार्क देखेंगे, उसकी गारंटी देखेंगे। वो 1 साल, 2 साल, 1.5 साल, 3 साल की गारंटी देता है और जहां से ईवीएम मशीन बनती है कोई गारंटी नहीं है। और आप जगह जगह देख रहे हैं ईवीएम का विरोध हो रहा है। चुनाव आयोग कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। हम चुनाव आयोग को जगाने के लिए आज एक दिन का धरना दे करके आज हम मलका पार्क कालाम पर बैठे हैं और ये मांग करते हैं ईवीएम पर बैन लगाया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। ईवीएम से देश को खतरा है, संविधान को खतरा है, महिलाओं की सुरक्षा को खतरा है। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान बना करके महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया, उस पर आज खतरा मंडरा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो रही है, चाहे मणिपुर के अंदर है, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर है, चाहे राजस्थान के अंदर है, चाहे अन्य प्रदेशों के अंदर है। आज हम यह धरना देकर जो बैठे हैं, जो चुनाव आयोग कुंभकर्ण है उसको जगाने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। अब देश के महामहिम राष्ट्रपति से और देश के सुप्रीम कोर्ट से अब हमने अपनी ये आस लगाई है कि हो सकता है देश को बचाने के लिए इन दोनों के कदमों से देश को सुरक्षित हो जाए, देश बच सके। देश को बचाने के लिए ईवीएम को हटाना बहुत जरूरी है, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। ईवीएम देश को बर्बाद कर देगी, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, महिलाओं के अधिकार खत्म हो जाएंगे और जो SC ST OBC को आरक्षण मिला है वो सब खत्म हो जाएगा। ये किसी और की देन नहीं है, ये चुनाव आयोग और ईवीएम की देन है। तो आपके अलावा कोई और इसका विरोध नहीं कर रहा ईवीएम का? और पहले अगर पूर्व में बात करते हैं, संसद भवन में भी हैक करके दिखाया गया था, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, जो संसद भवन में दिखाया गया और जो दूसरे लोगों ने दिखाया, अभी आपने देखा होगा 31 तारीख को आपके जंतर मंतर पे भी दिखाया, वहां पर भी ये साबित हो गया है। एक बात से मैं आपको कहना चाहता हूं आपके चैनल के द्वारा, जब हम पृथ्वी पर बैठे हुए चंद्रमा पर कंट्रोल कर सकते हैं तो ईवीएम को हाथ में बैठे हुए हम कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? सारी तस्वीरों को हम चंद्रमा से हम नीचे ले रहे हैं।
तो जब यहाँ से कंट्रोल आपको यकीन है आप अकेले लड़ने के लिए यहाँ खड़े हैं बुलंदशहर में, क्या इससे हो पाएगा कुछ? जब देश के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी तो अकेले लोग चल रहे थे। सुभाष चंद्र बोस अकेले चले थे, पीछे उनके लोग हो गए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने समाज को जोड़ने के अकेले लड़ाई लड़ी थी, आज उनके पीछे कई लाख लोग इकट्ठे हो गए, आज करोड़ों लोग उनके पीछे चल रहे हैं। आगामी चुनाव में क्या आपको लगता है कि ईवीएम के अलावा बैलेट पेपर वगैरह से वोट होगा? हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय जरूर लेंगे और सुप्रीम कोर्ट अगर ईवीएम पर रोक नहीं लगाते हैं, जो हम वीवीपैट की मांग कर रहे हैं, जो जितनी वोट वो हम ईवीएम मशीन में पड़ेंगी उतना ही वीवीपैट की पर्ची निकलेंगी, तो मैं समझता हूँ फिर गड़बड़ी नहीं होगी, फिर उसको हैक नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो पर्ची का मिलान होगा और वो ईवीएम मशीन के अंदर वोट का मिलान होगा। अब आपने ज्ञापन दे दिया? देंगे? नहीं, अभी ज्ञापन नहीं दिया, हम कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देंगे और चुनाव आयोग का हम अर्थी निकाल करके वहाँ लेकर जाएंगे। ईवीएम हटाने की मांग को लेकर यहाँ फिलहाल एक दिन के धरने पर ये लोग बैठे हुए हैं। देखते हैं कि इनकी जो लड़ाई है वो क्या रंग लाती है।